देखिए वीडियो कट गया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो क्वेश्चन में जो 11 था वो 10 का हम पहले पीछे वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है। वो वीडियो अगर जाकर पहले देखिए, फिर आज आपकी इसे एक इसमें आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, ठीक है। इसमें हमने आपको बतलाया था कितना है, आपको टोटल 50 सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें पार्ट में आपको मिलेगा मात्र 40, क्योंकि हमने 10 को है वो पहले ही बनाया था, आपको वीडियो कट गया था, ठीक है। तो इसमें आपका जो 40 है, 40 को हम दोनों देख लेते हैं। और ये आपका सेट कितना है, तो ये आपका सेट 11 का ही पार्ट है। अगर 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उस 10 क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, या इस वीडियो के लास्ट में वो 10 क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट मारने के लिए हम बता देंगे, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या है, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, तो वो कौन सा है, राजमार्ग संख्या 7। कौन सा राजमार्ग संख्या 7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, काली मिट्टी उपयुक्त है, क्या है, काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त है किसके लिए, तो वो है आपका कपास के लिए, कपास के लिए, ठीक है। धान के लिए भी, ठीक है, लेकिन आपका अक्सर कपास के पूछा जाता है, ठीक है। तो कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपको कहते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कपास से क्या निकाला जाता है, तो आपका जूट की निकलती है, ठीक है। जूट का कच्चा माल क्या है, तो कपास, जूट का कच्चा माल क्या है, कपास है। उसके बाद 13 नंबर बच्चों का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में 13 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, क्या है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये आपका है प्रोटीन का, किसका है, प्रोटीन का। उसके बाद 14 नंबर है, पीतल बनाया जाता है, क्या है, पीतल जो है वो बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है, तीयब का जो बनाया जाता है वो अपनी जगह तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता से। उसके बाद 15 नंबर देखो बच्चों का है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये आपका क्या था, कब हुआ था, 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। किनके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 के, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, 16 नंबर आपका है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, क्या है, सभी इंग्लैंड में सभी लोग स्त्री पुरुषों को दोनों का अधिकार कब प्राप्त हुआ, वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, मताधिकार में क्या हुआ, वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1918 में। उसके 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था, तो ये हुआ था साम्यवादी, साम्यवादी शासन प्रणाली। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के, बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद नेक्स्ट आपको 19 नंबर है, 19 नंबर क्या है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, क्या 1 टिन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो ये आपका होता है 10 kg, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उत्पादन उपयोग किया जाता है। उसका 20 नंबर आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, 20 नंबर आपका है, पायराइट किस प्रकार की खनिज है, क्या है, पायराइट किस प्रकार खनिज है, तो ये आपका है धात्विक खनिज। आपका नेक्स्ट 21 नंबर है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या, 21 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार, क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है, क्या है, 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है, तो ये आपका है 25.5, 25.5%। 22 नंबर में है, व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो ये आपके थे महात्मा गांधी। उसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन
आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1990 के दशक से। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो ये जो आपका है वो आपका क्या है? SEBI। ठीक है, SE पूरा लेना। ठीक है, SEBI। आई होप कि 24 नंबर तक क्वेश्चन को ले लेंगे। अब देखिए आपको 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 में आपका है, कौन संस्थागत वित्त का साधन है? क्या? कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो ये आपका है व्यवसायिक बैंक। क्या है? व्यवसायिक नेक्स्ट बच्चों 26 नंबर है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 26 नंबर में है, बेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो ये आपका हुई थी किसके साथ? रूस और इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ। ठीक है, दोनों के बीच में हुआ था। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? क्या? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1881 में। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, 28 नंबर का है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ? क्या? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का। ठीक है, और अभी भी हो रहा है लगभग। ठीक है, उसका 29 नंबर में है बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें आपका है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन कौन सी थी? क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये आपका कौन सा था? साम्यवादी क्रांति। क्या है? साम्यवादी क्रांति। बच्चों नेक्स्ट आपका 30 नंबर है। 30 नंबर क्या है? भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? क्या है? भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो यह जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था 1990 के दशक में। अब हम बढ़ते क्वेश्चन में 31 की ओर। क्वेश्चन में 31 की ओर बनने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चे भूल जाओगे ना। अरे कर दो यार, अरे कर दो ना। कर दिए? बहुत तेज हो रहे हो, इतना जल्दी कर दिए। ठीक है चलो, और अगर नहीं किए तो कर दो। क्वेश्चन में 31 क्या है? मेढक के प्रजनन को प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये आपका है एड्रीन। अर्थात मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो आपका एड्रीन है। ठीक है, उसके 32 नंबर में बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आपका किसका बढ़ा है? ये आपका बढ़ा है क्लोराइड का। किसका? क्लोराइड का। उसके बाद 33 में है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। जो संविधान का धारा है वो 21 का क्या है? तो ये आपका है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, आपका जो भारतीय संविधान है बतलाते थोड़ा इससे थोड़ा ले लेते हैं। जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था? तो जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 1949 में बनकर तैयार हुआ था। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब? 1950 में भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। उसके बाद बच्चों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और आपका लगा था 18 दिन। इतना वर्ष लगा था भारतीय संविधान में। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक स्वतः ये आपका
मौलिक अधिकार का आपको दिया गया, मानव के जो मौलिक अधिकार मिला है वो उसका चर्चा किस में किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में किया गया है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 में है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये आपका है राजस्थान में। बच्चों कहाँ है, राजस्थान में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 को। तो बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अब बच्चों बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। किस में बढ़ते, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ते हैं 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ये आपका कितना है, वो आपका है 15। कितना है, 15। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपका है 6283 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि, क्या सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि इसमें क्या होता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, क्या वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो ये आपका क्यों जाना जाता है, तो ये जो आपका जाना जाता है, देश में आपातकाल लागू हुआ था। कच्ची डोरियां 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 से मैनू तू बांध ले। ठीक है, जो आपातकाल लागू हुआ था वो क्यों हुआ था, छात्र आंदोलन को भंग करने के लिए। ठीक है, आपातकाल लागू किया गया था किनके द्वारा, ये आपको था इंदिरा गांधी द्वारा। किनके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके आपका 39-48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, क्या नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, क्या है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाती है, विकसित देश कहलाती है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित देश कहलाता है। कौन सा, अविकसित देश कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 41 और 50 तक में मोस्ट भी आए क्वेश्चन है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को अपने गोल में जरूर लिख के याद करें। आपको 41 से लेकर आपको टोटल 51 तक इसमें लिखे हैं। ठीक है, एक आपका इसमें फावा दिए हैं, क्या दिए हैं, एक फावा दिए, तो फावा को भी लास्ट में जरूर लिखे। तो ये जितने भी डेट है वो सारे डेट इंपॉर्टेंट डेट है, और इसमें से कोई एक डेट आपके बिहार बोर्ड में जरूर आएगा, तो इस 11 को आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 41 में है 1907, क्या है 1907, तो इसमें आपको हुआ था कांग्रेस का विखंडन, कांग्रेस का विखंडन। तो कैसे कौन कौन से दल में हुआ था, तो गरम दल और हुआ था नरम दल में, गरम और नरम दल में। ठीक है, ये आपका कांग्रेस का क्या हुआ था, विखंडन हो गया था। उसके बाद 1913, क्या 1913, इसमें आपको हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना बच्चों। उसके बाद है 1915, क्या 1915, तो 1915 में क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी क्या हुआ था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, दक्षिण में क्या हुआ था, लौटे थे कौन, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी का हुआ था, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी का क्या था, निधन हुआ था। किन के द्वारा किया गया था ये हत्या, तो ये नाथूराम गोडसे के द्वारा। कितने गोली मारे थे, 3 गोली, कहाँ मारे थे, छाती में मारे थे। ठीक है, उसके बाद 1900 क्या है 17, क्या 1917, इसमें हमको आता चंपारण सत्याग्रह,
चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? ये आपको हुआ था, कहाँ हुआ था? चंपारण जिला, बिहार के चंपारण जिला में हुआ था, ठीक है। नील खेती को बंद करने के लिए, ठीक है, किया गया था। उसके बाद बच्चों आपका अगला है, नेक्स्ट आपका है 1919, क्या है 1919? इसमें आपको हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? एक बैठक हुआ था, रौलेट एक्ट जिसका नाम दिया था काला कानून, इसको रोकने के लिए एक बैठक किया गया था, ठीक है, मंथन किया जा रहा था। उसी को रोकने के लिए क्या कर दिया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंग्रेज यहाँ पे आए और अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे। वो घटना जो कि कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में हुआ था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग, बाग आवाज में क्या हुआ? बगीचा, एक बगीचा में हुआ था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग वाला बगीचा में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में बच्चों हुआ था। नेक्स्ट आपको 1920 है दिया, इसमें आपको हुआ था असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ था। आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, किन के द्वारा से शुरू किया था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बच्चों आपका है नेक्स्ट है 1921, क्या है 1921? ये है 1921 में हुआ था नेप की स्थापना। नेप का मतलब क्या? देखिए नेप को इस तरह लेते हैं, नेप, ठीक है, नई आर्थिक नीति का स्थापना, ठीक है, नई आर्थिक नीति की स्थापना हुआ था। अब बढ़ते क्वेश्चन 48, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन 48 48, सॉरी ये कब 49 लिखे नहीं, आपको यहाँ लेते हैं 49, ठीक है। इसमें आपको करते हैं 1927, ठीक है। तो आपका दो गति के फावा हो, कितना हो गया? दो आपका फावा हो गया। तो आपका जो 22 में हुआ था, क्या 22 में हुआ था? ये आपको हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो हमने क्लास में बताया था क्यों हुआ था। तो अंग्रेज थे, ये हिंदुस्तानियों पे बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे और यहाँ मारपीट कर रहे थे। लोगों ने, हमारे भारतीय सैनिक, भारत के लोगों, जनता ने अंग्रेजों को दौड़ाए और वो खुद वापस कहाँ चले गए? जेल में होकर थाना में बंद हो गए। तो लोगों ने उस थाने में मिट्टी के तेल, केसर के तेल छिड़क के आग लगा दिया था, जिसमें कि आपके टोटल 22 कर्मचारी, कितने? 22 पुलिस कर्मचारी, अंग्रेजी पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए। तो उसी नाम क्या था? चौरी चौरा हत्याकांड था। वो चूंकि हुआ कहा था, तो चौरी चौरा स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दिया? चौरी चौरा हत्याकांड दिया। उसके बाद 1927, क्या 1927? तो 1927 आपको हुआ था सामन कमीशन गठन। सामन कमीशन का गठन। अरे सामन कमीशन का गठन हुआ था इसका तरह कब? 1927 में। भारत कब आया था? तो बच्चा 1928 में। कब? 1928 में। इनका विरोध कब हुआ? तो 1928 में विरोध भी हुआ था और भारत आया भी था। अरे सामर कमीशन कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, इसीलिए लोगों ने इसे इसका विरोध कर दिया, क्योंकि सातों सदस्य क्या थे? सातों अंग्रेज ही थे, भारतीय एक ही नहीं थे, इसलिए इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। उसके बाद है 1930, क्या बच्चा? 1930। तो 1930 में आपको हुआ था क्या? इसमें हुआ था आपका दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, यह गांधी जी ने नमक कानून तोड़े। दूसरा क्या है आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। और लास्ट आपका है 1951, क्या है? 1951। और एक आपका जो लास्ट है ये आपका क्या है? फावा है, क्या है? फावा। तो इस फावा को भी थोड़ा सी ले लीजिए, क्या है? 1951, क्या है? 1900 क्या है? 51, ठीक है। तो 1951 में जो हुआ था वो हुआ था भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन। अगर आप लिखना चाहते हो तो एक और आप लिख लीजिए, जब का मोस्ट है 52 नंबर करके लिख लीजिए। आपका है 1948, सॉरी 1948। इसमें क्या होता है? गांधी जी का मृत्यु। जब इतना लिख दिए तो एक और लिख लीजिए 53 में। कब हुआ था? 53 नंबर लिख लीजिए। कब? इसमें लीजिए 1942। इसमें हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन
एक और लिख लीजिए भैया बच्चों, 54 नंबर में करके लिख लीजिए आप, 54 नंबर में करके लिख लीजिए क्या, 1952। तो 1952 आपका जो हुआ था वो क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था पटना नगर निगम की स्थापना, पटना नगर निगम की स्थापना। तो नगर निगम के जो महाप्रधान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कहा था महापौर, महापौर, महापौर। नगर निगम प्रधान क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं। 55 नंबर करके लिख लीजिए 1953। इसमें आपको हुआ था लास्ट है स्टालिन की मृत्यु। उम्मीद करता हूँ 55 क्वेश्चनों को अपने को नोट कर लिए होंगे, इसे अपने को नोट करें, इसे याद कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम सेट 1 से लेकर चलेंगे सेट 11 तक, जिसमें कि हम साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।